मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इतनी देरी, जितनी शीघ्रता से आपने, तत्परता से आपने राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली थी फैसले के बाद, अब इतना इंतजार किस लिए? क्यों इतनी देरी? यही सवाल उठा रही है कांग्रेस आप पर। जी देखिए रवि जी, लोकसभा सचिवालय इस पर निर्णय लेगा। और आपने, जैसा कि प्रभाकर जी ने, आपके राजनीतिक विश्लेषक ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय वर्किंग डे थे और अभी वीकेंड था, जिस तरह से शनिवार इतवार पड़ गया, तो निश्चित रूप से फैसला जल्द आ जाएगा। कोर्ट की जो कॉपी होगी उसको जांच करेंगे और जांच करने के बाद में निश्चित रूप से फैसला तुरंत तत्काल प्रभाव से आ जाएगा। लेकिन सवाल एक एक और भी, आपने देखा होगा मामला, इसी साल का एक मामला था मोहम्मद फैजल का। एनसीपी के सांसद से उनको 10 साल की सजा मिली थी और 10 साल की सजा मिलने के बाद में वो दोषी हो गए थे। उसके बाद दोष मुक्त हुए, स्टे हुआ, दोष मुक्ति उनको मिली, तो उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। ये तो बहरहाल ये कानूनी मामला है, जो लोकसभा सचिवालय निश्चित रूप से वह संज्ञान लेगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की आंधी की। वो कहते हैं ना, जुगनू को लगा कि उजाला हूं मैं, उसने सूरज की रोशनी कभी देखी नहीं थी। राहुल गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किस तरह से रिलॉन्च करने का प्रयास कर रहा है, किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी संसद में आएगा तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगा। 9-10 सालों से तो ऐसी आंधी आ गई है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। एक छोटी सी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उनको ब्लैकमेल करने पर उतारू हो जाती है। बड़ी छोटी छोटी पार्टियां उनको घुटनों पर ले आई है। ऐसी आंधी राहुल गांधी के नेतृत्व में आई है। और ऐसे राहुल गांधी जी जो संसद में जाते हैं, कितना परसेंटेज, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछूंगा, कितनी उनकी उपस्थिति रहती है पार्लियामेंट के अंदर। एक ऐसे पार्ट टाइम मस्खरे पॉलिटिशियन है, पूरा देश और दुनिया जानती है। अब राहुल गांधी के बारे में एक बात और कह देता हूं रवि जी, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। ये पहली बार, ये पहला केस है जिसमें उनको दोषी स्टे मिला है। ऐसे 8 मामले हैं मानहानि के। असम के अंदर भिवंडी कोर्ट में चल रहा है एक मामला, एक असम गुवाहाटी कोर्ट में चल रहा है, एक झारखंड में, महाराष्ट्र शिवंडी में, एक अहमदाबाद में। ऐसे 8 ऐसे मामले हैं जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर है। तो साफ साफ दिखाता है कि राहुल गांधी एक सीरियल ओफेंडर है। अब सवाल 2-3 उठते हैं। गठबंधन के ऊपर भी सवाल उठता है और लोकतंत्र पे सवाल उठता है सर्वोच्च न्यायालय पे। जब इनके पक्ष में फैसला आता है तो सर्वोच्च न्यायालय और लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। जब इनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है। विदेशी धरती पर, लंदन में जाकर, अमेरिका में जाकर बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में। तो कांग्रेस पार्टी बताए कि लोकतंत्र तब खतरे में था कि अब खतरे में है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। तो जरा ये बताइए कि अब स्वतंत्र है क्या? अब आरएसएस और बीजेपी नहीं चला रहे क्या सर्वोच्च न्यायालय को? निर्वाचन आयोग पर भी इसी तरह सवाल उठाते हैं। ईवीएम कभी इनके लिए पक्ष में हो जाती है, कभी इनके विपक्ष में हो जाती है। तो डबल स्टैंडर्ड पूरा देश देख रहा है इनका। अब गठबंधन की बात करते हैं, घमंडिया। तो घमंडिया निश्चित रूप से घमंडिया है। आप देखिए ना, प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी एक विशेष परिवार से आते हैं, तो राहुल गांधी जी के लिए, इस परिवार के लिए विशेष कानून होना चाहिए। ये घमंडिया नहीं तो क्या है? हम फैसले को नहीं मानेंगे, हम ईडी सीबीआई कार्रवाई को नहीं मानेंगे, जिस तरह से जश्न बारात मनाई जाती है। और राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का कितना भरसक प्रयास किया जा रहा है। भट्टा परसोल का मामला हो, धान रोपण का मामला हो, चाहे हाथरस जाने का मामला हो, और अभी आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी को इतना महिमा मंडित करने का प्रयास करे। राहुल गांधी है वही राहुल गांधी, हार्ड मास के राहुल गांधी है वही, ऐसे राहुल गांधी जिसके तूफान की वजह से आज कांग्रेस का टाइटैनिक जहाज डूबने को उतारू, मतलब डूबने की उस पे डूबने पर खड़ा हुआ है। तो अब ये बताइए कि राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का कितना प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी? ठीक है, हो गया आपका पॉइंट। होता नहीं। ठीक है मनोज जी, हो गया पॉइंट। थोड़ा काउंटर सवाल ले लीजिए। आपने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस बेवजह शेर बता रही है, तूफान बता रही है। लेकिन यही बीजेपी जो राहुल गांधी को कभी पप्पू का टैग देती थी, उसी राहुल गांधी के एक बयान पे पिछली बार पूरा सेशन आप हंगामेदार कर देते हैं। सत्ता पक्ष पहली बार हंगामा करता है और सदन नहीं चलने देता है। वही राहुल गांधी जिसको आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस बेवजह उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, जब उसके खिलाफ फैसला आता है तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब दो सिद्धि पे रोक लगती है, एक खामोशी, एक सन्नाटा। जी रवि जी, ऐसा है कि आपको पता होगा कि स्टे किया गया है। आपको पता होगा कानूनी मामला जो टेक्निकल भाषा, हाँ, मैंने कहा ना, दो सिद्धि पे रोक, कन्विक्शन पे स्टे। रोक लगी है। हाँ। रोक लगी है, सजा कम नहीं हुई है।
सजा माफ नहीं हुई है, उनको सूरत कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको दोष मुक्त होना पड़ेगा, अच्छा। सजा से मुक्त होना पड़ेगा। और ये बताइए क्यों ना किया जाए? रवि जी ओबीसी समाज को, संपूर्ण मोदी समाज को किस तरह से कलंकित करने का काम किया और किस तरह से विश्वमन करते हैं। और ये सीरियल ऑफेंडर है लगातार, कभी मोदी जी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी मोदी जी के पीठ पे डंडे मारे जाएंगे, कभी इनके परिवार के लोग बोलते हैं मौत के सौदागर हैं, तो कभी मनोज जी ये पॉलिटिक्स है, मनोज जी ये पॉलिटिक्स है, इसमें इसी तरह के आरोप लगते हैं। कैसे पॉलिटिक्स है? मुझे बताइए कि 2 साल तक ये ऐसी, मनोज जी ये ऐसी पॉलिटिक्स है। मैं राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। ये ऐसी पॉलिटिक्स है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बयान दिया जाता है। ये ऐसी पॉलिटिक्स है कि गोली मारो के बयान दिए जाते हैं। ये इस तरह के बयान तो चलते रहते हैं ना। लेकिन अगर आप विचारों की सहमति या सहमति पे, आपको सुनना होगा जी, आपको सुनना होगा। देखिए, बयान देना अलग विषय है, लेकिन मोदी को बोटी बोटी करके काट देंगे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी को मैं मार सकता हूं। ये बयान क्या है? ये कैसी मानसिकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मर्यादाएं रखनी चाहिए। कैसी मानसिकता है? और पूरे ओबीसी समाज को आप गाली देंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी? क्या बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं दीपक झा हमारे साथ बने हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं।